जब पहली बार मैं स्कूल में भाषण देने गया, रक्तदान के ऊपर भाषण मुझे देना था और मैंने सब दोस्त नाम लिखवा रहे थे तो मैंने भी नाम लिखवा दिया कि मेरा भी नाम लिख लो। और जब असेंबली हुई, सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, लड़के लड़कियां टीचर्स सब लोग बैठे हुए थे, तो मुझे भी बुलाया गया, डाइस पर स्टेज पर बुलाया गया, माइक वाइक लगा हुआ था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे स्पीच देनी थी रक्तदान के ऊपर। और मैं जैसे ही मैंने सामने देखा कि सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स बैठे हुए हैं, और मेरे दिल की धक धक शुरू हो गई, धड़कनें तेज़ हो गई। और मैं मतलब घबराने लगा, पसीने छूटने लगे, नर्वस हो गया, बहुत नर्वस हो गया मैं। और मैं कुछ भी बोलने की हिम्मत में नहीं था। मैं कहा अब क्या करूं, इज्जत खराब हो जाएगी। तो फिर मैं बोला कि नमस्कार दोस्तों, रक्तदान महादान होता है और हमें रक्तदान करना चाहिए, धन्यवाद। इतना बोल के कुछ लोगों ने ताली बजाई और इतना बोल के मैं अपनी जगह पे आ गया। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। वहाँ से आज मैं 50,000 लोगों के सामने भी परफॉर्म करता हूँ, 1 लाख लोगों के सामने भी परफॉर्म करता हूँ, यूट्यूब के वीडियोस भी बनाता हूँ, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जजेस के सामने भी जाके परफॉर्म करता हूँ और मुझे 1% भी नर्वसनेस नहीं होती। तो ये वीडियो का मकसद जो है बनाने का, वो आपको ये बताना है कि लाइफ में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डेडिकेशन है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं अपने ही एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शाय स्टूडेंट था, बहुत शर्माता था। मैं किसी से अप फ्रंट जाके किसी से मैं बातचीत नहीं कर पाता था आसानी से। मेरे को शर्म आती थी, मेरे को झिझक होती थी, मेरे को नर्वसनेस होती थी। और फिर जब मैं मुंबई पहुंचा और मुझे एक्टिंग का शौक़ लगा और मुझे एंकरिंग का शौक़ लगा, तो फिर मैंने ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश की। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जितने वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी, अच्छे अच्छे ऑथर्स की पढ़ी, और मैंने अपनी इस स्किल को डेवलप करने की कोशिश की। और अभी भी मैं डेवलप कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूँ उतनी और करने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। सो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं या फिर आप पब्लिक में बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस से आ सकता है। अगर आप किसी से आज की डेट में बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार मैं तो किसी स्टेज पे जाके बोल नहीं सकता, मेरे को नर्वसनेस होती है, धक धक होने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं, तो इट्स नॉर्मल। कोई भी इंसान पहली बार से सब कुछ सीख के नहीं आता है, हम सब यहीं पे आके सीखते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, यानी कि स्टेज पर आकर आप बातचीत करना सीखना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस दो चीज़ें हैं जिससे आ सकता है। पहली बार जब आप स्टेज पर बोलेंगे तो शायद उतना कंफर्टेबल ना हो, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। लेकिन पहली बार की बात क्या, अब आपका प्रश्न होगा कि पहली बार जब हम स्टेज पे जाएं तो कैसे अपनी नर्वसनेस को ख़त्म करें। तो इसका मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो कि आप क्या बोलने वाले हो, तो आपकी आधी नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी तैयारी करके स्टेज पे चले जाते हैं, स्पीच देख के बोलते हैं और देख के भी फटाफट से बोलने लगते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले अपनी स्पीच को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो 3, 4, 5, 10 बार आराम से पढ़ लीजिए, और रटना नहीं है उसको। आपको उसके कंटेंट को समझना है कि आप अपनी स्पीच के ज़रिए क्या डिलीवर करना चाहते हो, ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हो, वो आपको एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो आपको क्या होता है कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब मैं ये वीडियो है तो मैं कहीं लिखा हुआ नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने मन से सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे को किस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को इसका कंटेंट पता है, व्हाट आई एम गोइंग टू से। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्टेज पर जाने से पहले कर सकते हैं। लंबी सांस आप ले सकते हैं, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। अपनी स्पीच को रिमाइंड कर सकते हैं। मिरर के सामने जाकर आप स्पीच को रिपीट पे बोल सकते हैं। किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर्स के सामने, जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, 3, 4, 5, 10, 15 लोग हैं, उनके सामने पहले ट्राई करो, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो
कि आप ज़्यादा लोगों के सामने फिर बोल सको, अपने शब्दों का सही चुनाव करो, रिसर्च करो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग में जा पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि स्टेज पर जब पहली बार जाएं तो कैसे नर्वसनेस को कम करें, मैंने आपको बता दिया। अपनी स्पीच की तैयारी करें, उसके बाद में आप उसकी रिहर्सल बार बार करें। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीथिंग है, थोड़ा पानी पी लेना है, वो करें। स्पीच, ओरिजिनल स्पीच होने से पहले आप अपने दोस्तों के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने उसको 2-3 बार बोलें तो उससे भी बेटर होगा। सेकंड पार्ट इसका ये आता है कि एक्सपीरियंस। अब ये तो हो गई ये बात, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्पॉन्टेनियस उसी वक्त करनी पड़ती है। सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है, कोई बात आप कहना चाहते हैं कंफर्टेबली और कुछ कहना चाहते हैं, तो ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस के साथ। जब आप ज़्यादातर बार बार लगातार आप जब स्पीचेस देते रहेंगे, स्टेज पे बोलते रहेंगे, जब भी जो भी मौका होगा उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बोलने लगेंगे ज़्यादा, तो आपका एक्सपीरियंस इतना बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा कि फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगली बार जब आप स्टेज पर जाएंगे। ये कुछ टिप्स हैं मेरे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही मैं टिप्स और स्टोरीज़ आपसे आपके साथ शेयर करता रहूँगा मेरे व्लॉग्स, विकल्प मेहता व्लॉग्स के इस चैनल पर। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।